Welcome everyone. Today we are going to discuss CTET पेपर 1. CTET पेपर 1 जो कि 150 मार्क्स का प्रॉपर एक पेपर है, उसमें से मैथ पूरे 30 नंबर को कवर करता है। पर इन 30 नंबर्स को हम कैसे कवर करें, प्रॉपर अगर हम समझें तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पैडागोजी कवर करती है, कितना सिलेबस में से कवर होता है, तो सारी चीज़ें आज हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने जा रही हैं। कौन कौन सी हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे, दैट विल बी हमारा सबसे पहले होगा पेपर पैटर्न। क्या पेपर पैटर्न यहाँ पे होता है, बुक्स आप कौन सी फॉलो कर सकते हैं, मेरी तरफ से क्या सजेशन है कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, डिफरेंस क्या है पेपर 1 और पेपर 2 के मैथमेटिक्स में। कुछ कहते हैं टॉपिक सेम है, कोई कोई कहता है कि क्वेश्चंस भी सेम आते हैं, सेम सिलेबस से आते हैं, तो क्या डिफरेंस है क्या। फोर्थ अगर हम बात करें दैट इज सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न को। तो पेपर पैटर्न काफी ज्यादा सिंपल है। पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का आता है, जिसमें से 30 मार्क्स कवर करता है आपका मैथमेटिक्स, और ये सबके लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है, आपको मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज, मैम वो तो ठीक है पर 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 15 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मतलब 15 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी कवर करती है, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हमारी थ्योरी, मतलब हमारे जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, HCF, LCM, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, वो सारे कवर करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, हाफ पेपर आपका पेडागोजी कवर कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि हम पेडागोजी को छोड़ नहीं सकते। द सेकेंड थिंग इज बुक्स। आपके लिए सजेशन है कि आप 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास की बुक्स को लेके चले। इनमें से ही आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 3rd, 4th, 5th मैथमेटिक्स को अच्छे से कवर कर ले। बट एक बात का ध्यान रखना, प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में से हमें 6th और 7th के भी कुछ टॉपिक देखने को मिले हैं, या कुछ लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो अगर आप इन दोनों को भी कवर कर सकते हैं फॉर हमारी अच्छे लेवल की तैयारी के लिए, ताकि अगर कोई थोड़ा सा भी अप लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वो छोड़ना ना पड़े। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस, कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस क्या है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम एक ही प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं, क्या हमारा उससे ही पेपर 1 और पेपर 2 कवर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पेपर 1 और पेपर 2 में 3 से 4 टॉपिक जो हैं वो कॉमन है, बट देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप कह रहे हो कि हाँ जी ये क्वेश्चन सेम सिलेबस का है, पेपर 1 में भी इसी सिलेबस से क्वेश्चन आया और पेपर 2 में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो आप इस चीज को ध्यान से देखना, लेवल का फर्क होगा। पेपर 2 का लेवल हमेशा अप होता है कंपैरिजन देन लेवल पेपर 1। मतलब क्या है कि पेपर 2 में अगर आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है और पेपर 2 में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका लेवल 110% इसके लेवल के कंपैरिजन ज्यादा होगा। समझ रही हो। और 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में कवर होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पेपर 2 के लिए पढ़ने पड़ेंगे, पर पेपर 1 के लिए आप उनको स्किप कर सकते हो। तो जो साथी दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सजेशन है पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के टॉपिक्स को अच्छे से करें। आफ्टर दैट देयर इज सिलेबस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस मतलब कौन कौन से टॉपिक अब हम कवर करेंगे, तो एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो आपके लिए पेपर 2 के लिए भी बनाई जाएंगी मैथमेटिक्स के लिए, बट फिलहाल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस फॉर द पेपर 1 कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और आप पहले साथी हो हमारे साथ जुड़ने वाले, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ जी दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, देन आई विल टेल यू दैट कि लेवल का फर्क होगा, तो लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद अगर हम बात करें बुक्स, आप वही 3rd और 4th और 5th को फॉलो कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 6th और 7th को भी ले लेंगे तो आपका नुकसान नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल्स और फैक्टर, सेकेंड टॉपिक हमारा है मल्टीपल फैक्टर। इसी का थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है LCM एंड HCF, जो हमारे एग्जाम में थोड़ा बहुत कवर किया जाता है। बट अगर हम पेपर 2 की बात करें तो वहां पे यहाँ से अच्छे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। थर्ड वन इज फ्रैक्शन,
फोर्थ वन इज मीन एंड मीडियन। यहाँ पे पेपर 1 में मीन और मीडियन है, पेपर 2 में मीन मीडियन मॉड नाम का टॉपिक प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। सो पेपर 2 की बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे, 1 में भी और 2 में भी। उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्री, शेप्स एंड सिमेट्री, जहां पे ज्योमेट्री के नाम पर ज्यादातर आपके क्वेश्चंस कौन से होंगे, सिमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। बट मेंसुरेशन इज ऑल्सो अ टॉपिक देयर, जहां से आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अलावा और भी 6 और 7 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये है हमारे अगले टॉपिक। द टॉपिक 7 इज टाइम। टाइम एक अच्छा टॉपिक है जो दोनों तरफ कवर किया जाता है। टाइम मेजरमेंट, अब आप कहेंगे कि टाइम मेजरमेंट का ही पार्ट है, बिल्कुल, बट अच्छे खासे टॉपिक यहाँ से भी कवर होते हैं। मेजरमेंट, टाइप, टाइम, मनी हो गया 9th चैप्टर। 10th चैप्टर विल बी पैटर्न। 11th चैप्टर हमारा है डाटा हैंडलिंग। 12th चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का थोड़ा सा लेवल अप करके सर्च नाम का टॉपिक, मतलब घात के रिलेटेड टॉपिक जो है, पावर्स के रिलेटेड टॉपिक जो है वो हमें पेपर 2 में भी देखने को मिलता है। दैट वन इज रीजनिंग। अब आप सोचेंगे मैम रीजनिंग आपने क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिला होगा कि 1 से 2 जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं रीजनिंग से भी कवर होने जा रहे हैं। मतलब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे देखने को। तो ये है हमारा प्रॉपर वे से सिलेबस जो हमें कवर करना है। तो कहने का मतलब हमें ओवरऑल कुछ 12 से 13 टॉपिक अच्छे से स्टडी करने हैं, ओनली फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट 15 क्वेश्चन, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हमारी पेडागोजी कवर करती है। सो पेडागोजी को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, एम आई राइट? तो आई होप ये जो छोटी सी वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छे से आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इंस्टेंट अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा, हम इसकी क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, और पेपर 2 के लिए जल्द ही आपके लिए वीडियो भी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, टेक केयर।